विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप से यानी आलेखीय विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है, अब जो समीकरण को आलेखीय यानी ज्यामितीय रूप से जो हल करते हैं, किसी भी प्रकार का समीकरण का जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है, जो युग्म होता है, उसको हम ज्यामितीय विधि से यानी आलेखीय विधि से यानी ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो समीकरण का हम जो पेयर एग्जाम्पल लिए हैं, वो पेयर जो लिए हैं वो किस टाइप का है, तो उसका आलेख कैसा होगा, ये सारा चीज जो है हम पहले बताए थे वीडियो में। तो समीकरण जो उदाहरण लिए हैं वो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के टर्म में है, क्योंकि a1/a2 जब निकालेंगे तो 1/1 और b1/b2 निकालेंगे तो 1/-1, यानी दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, यानी समीकरण फर्स्ट टाइप का है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के पदों में है। इसका मतलब है कि समीकरण का जो आलेख होगा वो कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि पहले हम बताए थे कि समीकरण का युग्म यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के पदों में हो तो समीकरण का आलेख जो होता है वो दोनों समीकरण का आलेख किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जब यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के पदों में हम समीकरण का युग्म का उदाहरण लिए हैं, तो इसका आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। ऐसा जो प्रश्न है जो हम उदाहरण लिए हैं, 10 क्लास की जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, इसलिए आप लोग को जानना ये आवश्यक है। इस क्वेश्चन को जब सभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो इसको बढ़िया से देखना है और पूरा अंत तक वीडियो को देखना है पूरा समझने के लिए। तो समीकरण का अब हम आलेख जब बनाएंगे, आलेखीय विधि से समीकरण को हल करेंगे, तो यहां दो समीकरण है, समीकरण का पेयर है, तो दोनों समीकरण का अलग अलग आलेख बनाएंगे। समीकरण एक का अलग आलेख यानी ग्राफ बनाएंगे और समीकरण दो का भी अलग ग्राफ बनाएंगे। हम बताए थे कि समीकरण जो एक सिंगल समीकरण होता है दो चर वाला, उसका जो ग्राफ होता है, जो आलेख होता है, वो एक सीधी सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। तो जो रेखा हम बनाएंगे वही तो ज्यामिति है, वही तो आलेख है, वही आलेख बना करके हल करना है, इसीलिए इसको हम आलेखीय विधि से हल कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समीकरण का आलेख बनाने के लिए क्या करना होगा। अब दोनों समीकरण का अलग अलग आलेख बनाना है, अलग अलग ग्राफ बनाना है, और निश्चित है कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा, जो आलेख होगा, कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगा, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु समीकरण का हल होगा। तो देखते हैं कि कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसके लिए जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक कार्तीय तल में जब दोनों समीकरण का आलेख बनाएंगे तो कम से कम दोनों समीकरण का दो हल निकालेंगे। हम जानते हैं कि समीकरण जो सिंगल एक समीकरण दो चर वाला जो होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, लेकिन जब हम आलेख बनाएंगे तो कम से कम दो हल निकालना होगा। तो दो हल क्यों निकालना होगा, क्योंकि जब तक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक कार्तीय तल में दो बिंदु नहीं मिलेगा तो दोनों बिंदु को मिला करके हम रेखा तो बना नहीं सकते हैं। और हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सीधी सरल रेखा होती है, इसलिए कम से कम दो बिंदु का होना आवश्यक है, इसलिए दो हल निकालना आवश्यक होगा। इसलिए कम से कम दो हल निकालेंगे
दोनों समीकरण का अलग अलग और हल निकाल करके, यानी हल निकालेंगे क्या, x का और y का, क्योंकि समीकरण का हल का मतलब होता है चरों का मान निकालना। दो चर है, दोनों चरों का मान निकालेंगे x का और y का, लेकिन दो हल, x का दो हल और y का दो हल। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं और इसका दो हल निकालते हैं। समीकरण 1 से चलना है पहले, समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो हल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों में से किसी एक को उधर ले जाना है। तो y बराबर निकालेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, x। अब जब y बराबर 10 माइनस एक्स आया तो आराम से हल निकाल सकते हैं। x के जगह पर मान बैठाएंगे और y का मान निकालेंगे। तो कम से कम दो हल निकालना है, अधिक से अधिक जितना हल निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो। इसलिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक कार्तीय तल में दो बिंदु दर्शाना है। दो बिंदु दर्शाएंगे तो एक रेखा बनेगा, दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो, और जो रेखा बनेगा उसको हम कहेंगे समीकरण का आलेख। इसीलिए कम से कम दो हल निकालना है, दो बिंदु मालूम करने के लिए। तो दो हल निकालते हैं। क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है ऐसे, अधिक से अधिक जितना हल निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो हल निकालना है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, हल दिखाने के लिए दो हल हम बनाना चाह रहे हैं, तो दो कॉलम ऐसे अलग से बनाए x y के छोड़ करके। अब यहाँ पर x के जगह पर मान बैठाना है। अगर यदि x के जगह पर हम 7 लेते हैं तो हल करने पर y का मान क्या होगा। और कोई जरूरी नहीं कि हम 7 लेंगे, दूसरा भी पूर्णांक ले सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पूर्णांक हो, या पॉजिटिव इंटीजर यानी पूर्णांक हो, या जीरो हो। हम किसी भी प्रकार का पूर्णांक जो है x में बैठा सकते हैं। सुविधा के लिए हम x के जगह पर 7 लेके चलते हैं। तो 7 जब लेंगे यहाँ पर x में, यहाँ पर जब 7 बैठाएंगे तो 10 में 7 घटेगा, कितना बचेगा, 3। इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो एक हल निकल गया। अब एक हल और निकालना है, तो फिर उसी टाइप से x के जगह पर हमको दूसरा पूर्णांक लेते हैं। x के जगह पर ले लेते हैं यहाँ पर 3। तो जब 3 लेंगे यहाँ पर, तो 10 में जब 3 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये कुछ जरूरी नहीं कि 3 लेना है, हम दूसरा संख्या भी ले सकते हैं। अगर यदि ये अच्छा नहीं लगे तो हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 5 बिठा देते हैं। 10 में 5 घटेगा x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से पहला समीकरण का दो हल मिल गया। इसी टाइप से अब हम दूसरा समीकरण का दो हल निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण का जो दो हल निकालेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। यहां से भी कहीं हम मान निकालना चाहेंगे x का या y का, तो अगर यदि हम y का मान निकालना चाहेंगे तो y को उधर ले जाना है, 4 को इधर ले आओ, क्योंकि ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, y। 4 को इधर ले आए बाएं साइड, y को उधर ले गए, तो ये चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया। इस तरह से y बराबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह से कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ y। अब यहाँ x के जगह पर मान बैठाना है और y का मान निकालना है। तो x के जगह पर कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। x के जगह पर हम कहीं 7 लेते हैं, तो 7 में ही 4 माइनस होगा, कितना बचेगा, 3। फिर कहीं x के जगह पर हम दूसरा को पूर्णांक कहीं हम लेते हैं, x के जगह पर लेते हैं कहीं 3, तो 3 लेंगे तो 3 यहां प्लस में, 4 माइनस में, तो घटेगा, क्या बचेगा, -1। इस तरह से दूसरा समीकरण का भी दो हल निकल गया। यहां 7 लिए थे x में और यहां भी 7 लिए। कुछ जरूरी नहीं कि जो मान यहां लिए हैं सो इसमें भी लेना है, सो ये कोई आवश्यक नहीं है। हम कोई भी मान x के जगह पर कोई भी पूर्णांक बैठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर यदि x का मान 0 और 10 तक ले रहे हैं
तो y का भी मान 0 और 10 के बीच ही रखने का कोशिश करना है, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए जब x का मान हम 0 और 10 के बीच ले रहे हैं तो y का भी मान 0 और 10 के बीच रहे, तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी तो बड़ा होता नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं। और अगर यदि 10 और 100 के बीच कहीं x का मान ले रहे हैं तो y का भी मान 10 और 100 के बीच में होना चाहिए, इससे ग्राफ बनाने में सुविधा होगा। कहीं 100 और 1000 के बीच में कहीं x का मान ले रहे हैं तो y का मान भी 100 और 1000 के बीच में ही रखना है। ऐसे लेने से ग्राफ बनाने में सुविधा होगा, काफी सुविधा होगा। अब हम दोनों समीकरण का दो दो हल तो निकाल लिए, और कैसे हल निकालना है, क्या लेना है, वो सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हम अभी बता रहे थे कि दोनों जो समीकरण का जो हल आएगा उसको एक कार्तीय तल में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिंदुओं को दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक कार्तीय तल लेते हैं। तो कार्तीय तल के लिए बताए थे कि दो एक्सिस लेना है, और दोनों एक्सिस जब 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस कहलाएगा। ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, यहां जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री पर दोनों एक्सिस बाइसेक्ट करना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। अब ये समतल सतह एक कार्तीय तल, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूल बिंदु से दाईं साइड प्लस में होता है, तो ग्राफ में बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह दिया रहता है। वैसे यहां ले रहे हैं, जो भी डिस्टेंस लेना है सब बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 1 इकाई, 2 इकाई, 3, ये सब डिस्टेंस सेम होना चाहिए। 4 5 6 7, फिर उसके बाद ये दूरी पॉजिटिव होता है, 1, जितना ये लिए उतना ये भी लेना है, 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। नीचे जो होता है नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये भी ओरिजिन से दाएं बाईं साइड जो डिस्टेंस होता है वो सब नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्टेंस जो होगा, इधर पॉजिटिव होगा, बढ़ते क्रम में होगा, इधर घटते क्रम में होगा, ऊपर बढ़ते क्रम में, नीचे घटते क्रम में। इस तरह से दर्शा लेना है। उसके बाद फिर बिंदु को दर्शाना है। x में 7 था, पहला समीकरण का आलेख बनाने के लिए x में 7 था और y में कितना था, y में 3 था। तो जब बिंदु दर्शाएंगे तो x एक्सिस में 7, x एक्सिस में 7 यहां है, और y एक्सिस में 3, y में 3 यहां। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट कहां जाके मिलेगा, यहां लगभग जाके मिलेगा। ये पॉइंट को क्या कहेंगे, 7 और 3। पहले x का लेना है, उसके बाद y, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ये बिंदु मिल गया। इस तरह से बिंदु को दर्शाना है। x में फिर 5 है और y में भी 5 है, x एक्सिस में 5 और y एक्सिस में 5 यहाँ। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर मिलेगा ये बिंदु क्या कहलाएगा, 5 और 5। x में भी 5 था, y में भी 5 था। अब ये दोनों बिंदु को स्केल से क्या करना है, बढ़िया से मिलाना है ऐसे। तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगा। तो रेखा जो बन गया वो ये समीकरण का आलेख बन गया। ये समीकरण का क्या बन गया, आलेख। तो जब आलेख बन गया तो अब हम देखेंगे इसी तरह से दूसरा समीकरण का आलेख कैसे बनाएंगे। दूसरा समीकरण का आलेख बनाने के लिए फिर अब हम
दूसरा समीकरण का आलेख बनाने के लिए जो हल निकाले हैं, वो हल के लिए देखेंगे कि x में क्या है, y में क्या है। x में क्या है और y में क्या है। x में जो है वो 7 है और y में यहां पर 3 है। तो जब x में 7 है और y में जब 3 है, तो बिंदु जब दर्शाएंगे तो x एक्सिस में 7 यहां पर है और y में 3, तो फिर तो यही बिंदु हो जाएगा। x में 7 y में 3, यहीं पर बिंदु आएगा। फिर दूसरा जो बिंदु है x में 3 और y में -1, x में 3 और y में -1, तो -1 यहां पर है, तो बिंदु तो यहां हो जाएगा। 3 और -1 बिंदु कहां पर होगा, यहां पर। तो 3 पहले x उसके बाद y, तो y में -1, तो एक बिंदु ये बना दूसरा समीकरण के लिए और एक बिंदु ये बना था। अब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे ऐसे, स्केल से बढ़िया से दोनों बिंदु को मिलाना है ऐसे, और जिस बिंदु पर दोनों समीकरण का आलेख, दोनों समीकरण का ग्राफ, दोनों समीकरण का ज्यामितीय रूप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वही बिंदु को समीकरण का हल कहा जाता है। तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु पर, और ये बिंदु 7 और कितना है, 3 है। तो पहले बताए थे x नियामक ये और ये y नियामक, इसका मतलब है, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 7 और y बराबर कितना, 3। यानी इस तरह से हम समीकरण का ग्राफीय विधि यानी आलेखीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं। यहां लिख भी सकते हैं, ये जो हम आलेख जो बनाए हैं दोनों समीकरण का, समीकरण 1 का जो आलेख यानी ग्राफ जो बनाए हैं, दूसरा समीकरण का जो आलेख यानी ग्राफ बनाए हैं, हम एरो देकर के लिख सकते हैं कि ये समीकरण किस समीकरण का आलेख हमने बनाया है। तो ये बनाया फर्स्ट समीकरण का आलेख, यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण इसको बढ़िया से लिख देते हैं, पहला जो समीकरण है वो x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण का ग्राफ बनाए थे। और ये जो बनाए दूसरा समीकरण का ग्राफ, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर 4। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। और ये बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, बिंदु x में 7 था, y में 3 था, तो हल x बराबर 7 आया और y बराबर 3 आया। इस तरह से ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करना है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप का कुछ उदाहरण लेना है और ग्राफीय विधि से हल करके देखना है कि समीकरण का हल क्या आता है। अगर यदि प्रतिच्छेद करने वाला हम समीकरण लेंगे तो ऐसा लेना होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, ऐसा समीकरण का जोड़ा लेंगे तो प्रतिच्छेद कर जाएगा समीकरण का ग्राफ। और कहीं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 के रूप का हम समीकरण लेंगे तो समीकरण का आलेख जो है वो समपाती हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में समीकरण का हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 के पदों में समीकरण का जोड़ा लेंगे तो समीकरण का आलेख पैरेलल होगा, जिसका हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा।